आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। इसके पहले हमने एस्केप वेलोसिटी का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा थर्ड और आखिरी लेक्चर है एस्केप वेलोसिटी का। ओके, तो हमने एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है और कैसे वो डराइव हुआ, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। इस चैप्टर के एस्केप वेलोसिटी जो कि पलायन वेग है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इसके पहले के लेक्चर में हमने डिराइव किया था। वी क्या है? वी मतलब वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है ना, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल ई लगा दिया है। ठीक है, तो वी क्या है? वी है एस्केप वेलोसिटी। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में। कैपिटल एम क्या है? ये है मास ऑफ द बॉडी टू बी एस्केप्ड फ्रॉम। मास ऑफ द बॉडी टू बी एस्केप्ड फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं आर भी बता देती हूँ, उसके बाद एक साथ समझाती हूँ। आर क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टू द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मैं आपको फिगर से सारा एक बार फिर से समझा देती हूँ। वैसे तो इसके पहले के लेक्चर में ये हमने कवर कर लिया है फॉर्मूला। ओके, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला कैसा है वो तो बता दिया था मैंने। यहाँ पे मैं ओवरव्यू बता रही हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पे जी क्या है, एम क्या है, आर क्या है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये अर्थ है, यहाँ से किसी चीज़ को हमको फेंकना है। ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ एस्केप करना है, यहाँ से बाहर जाएगा, तो ऐसे करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो ये पृथ्वी के यहाँ पे टच है। आर यहाँ पे क्या है? देखिए, पहले तो वी क्या है? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ये है। ठीक है, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। किसका बॉडी? कौन से बॉडी का मास? ये वाला बॉडी या ये वाला बॉडी? ये अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, यहाँ से फेंका जा रहा है। ठीक है, और इसको फेंका जा रहा है, तो कौन सा, किसका मास? इसका या इसका? आगे पढ़िए। मास ऑफ द बॉडी टू बी एस्केप्ड फ्रॉम, कहाँ से फेंका जा रहा है? अर्थ से फेंका जा रहा है ना। ये अर्थ, प्लूटो, कुछ भी है, कोई भी ग्रह है, कोई भी प्लैनेट है, यहाँ से फेंका जा रहा है, तो जहाँ से फेंका जा रहा है उसका मास, तो इसका मास एम, कैपिटल एम है, इसका मास। ये अर्थ होगा तो अर्थ का मास, प्लूटो होगा तो प्लूटो का मास, जहाँ से फेंका जा रहा है उस वाले बॉडी, इस वाले बॉडी का मास। आर क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टू द ऑब्जेक्ट। कहाँ का डिस्टेंस? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। सेंटर कहाँ है? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? दूसरे वाले कलर से बताती हूँ। देखिए, यहाँ ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ से लेकर के जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, टू द ऑब्जेक्ट ये है ना हमारा, इसको फेंक रहे हैं, ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो दूरी हुआ ना, वो आर हुआ हमारा, या तो कह सकते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट, या ये वाला दूरी। ठीक है, ये हमारा रेडियस हुआ। तो इसको हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि ये एम अर्थ का मास है, ये आर अर्थ का रेडियस है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना कि अर्थ पर से, पृथ्वी पर से किसी चीज़ को फेंका जा रहा है, तो हम बोलते हैं पृथ्वी का मास, पृथ्वी का रेडियस। लेकिन ऐसा नहीं है आपको कि ये पृथ्वी का ही है। अगर ये प्लूटो से फेंका जाएगा तो ये प्लूटो का मास और प्लूटो का रेडियस। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूला आपको? वी क्या है, जी क्या है, एम क्या है, आर क्या है, और कैपिटल जी का जो वैल्यू है, ये तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये कांस्टेंट रहता है, ये तो पता है आपको। तो चलिए अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं।
इसके पहले स्केप वेलोसिटी के पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा है, जिसमें से एक टॉपिक आपका होगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखिएगा आप, फिजिक्स में ही पहले मैंने पढ़ा दिया है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। उसमें मैंने आपको पढ़ाया है क्या रिलेशन था, छोटी जी में और बड़े जी में क्या रिलेशन था। तो उसमें ये रिलेशन था ना, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं इसमें, ठीक है। ये कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो पहले तो कैपिटल जी इक्वल टू लिख लीजिए। कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा, ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर गुना हो जाएगा स्मॉल जी के साथ, इक्वल टू जी एम। फिर ये m इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो कैपिटल G इक्वल टू ये m इधर आके भागा हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर स्मॉल g अपॉन m, ये कैपिटल G हो गया। अब इस कैपिटल G की वैल्यू हम स्केप वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। इस कैपिटल G की वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये मैं इसको लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये ए में जो कैपिटल G का वैल्यू आया है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। VE था हमारा 2GM अपॉन R का अंडर रूट, ये था ना, इसमें हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, क्या आएगा 2 का 2, ठीक है। इसका वैल्यू है R स्क्वायर स्मॉल g अपॉन m, कैपिटल G की जगह पे हमने रखा मल्टीप्लाई, ऊपर m और नीचे r है वो वैसे के वैसे ही रख दीजिए आप, और इस पूरे का अंडर रूट, ओके। अब देखिए m से m कट गया, ये r से ये एक r कट जाएगा, तो क्या बचेगा VE इक्वल टू 2, यहाँ पे एक r बचा, एक g बचा, बाकी तो सब चला गया, का अंडर रूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केप वेलोसिटी का एक ये भी फॉर्मूला आ गया ना, एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये स्केप वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में स्मॉल जी की वैल्यू दे दिया हो, कैपिटल जी का नहीं हो, आपके पास मास नहीं दिया हुआ हो, स्मॉल जी का वैल्यू दिया हो, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या ये भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है, सॉरी ये वाला है, ठीक है, ये दोनों है। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद है आपको, मैंने पहले लेक्चर जब पढ़ा रही थी मैं स्केप वेलोसिटी का, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये मार्स है, प्लूटो है, ऐसे अलग अलग प्लैनेट है, और मून तो सैटेलाइट है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, सैटेलाइट प्लैनेट्स मिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि स्केप वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे जो है, अर्थ पे जो है, वही मून पे रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वही प्लूटो पे रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सिखाया था ना आपको फर्स्ट लेक्चर में, कि अर्थ से फेंकने में जो ताकत लगेगा, कि उसके ग्रेविटेशन एरिया, जितना एरिया है ग्रेविटेशन का, उस एरिया से उसको बाहर निकालने के लिए जितना ताकत लगेगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी नहीं कि दूसरे प्लैनेट से भी उतना ही ताकत लगेगा। हो सकता है उससे कम लगे, ये भी हो सकता है उससे ज़्यादा लगे। तो स्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग प्लैनेट पे या सैटेलाइट पे अलग अलग होता है। तो कितना होता है, अर्थ पे कितना होता है, पृथ्वी के सतह पर स्केप वेलोसिटी का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आर नहीं है, सेकेंड है, सेकेंड। यहाँ पे यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होता है, ठीक है। वो 11.2 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे किलोमीटर पर आर मत कर दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका स्केप वेलोसिटी का वैल्यू है पृथ्वी पर, अर्थ पे, ओके। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज चंद्रमा, मतलब मून।
चंद्रमा की सतह पर, ये तो पृथ्वी की सतह पे था, मैंने आपको बताया सबके सतह पर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग होता है। ओके, तो चंद्रमा की सतह पर एस्केप वेलोसिटी का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे ये क्या है, यहाँ पे इतना ज़्यादा, यहाँ पे इतना कम, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आप देखिए तो कितना ज़्यादा का फर्क है दोनों में। क्यों? आपको पता है कि चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं, बताइए तो। यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं के बराबर होता है, वायुमंडल। मून पे, चंद्रमा पे वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर, ये नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ से कोई चीज़ आप फेंकेंगे ना, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको पता है अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है उसका 1/6 है मून पे। मून पे 1/6 होता है ना। अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो है तो चंद्रमा पे 10 किलो आएगा। ठीक है, 1/6 है ना मून पे, मतलब कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा जोर से आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप खुद, ये आप हैं, जब आप पृथ्वी पे थे तो आपका 60 किलो आ रहा था। आप तो उतना ही है ना, आपके अंदर जो किडनी है, जो हड्डी है, वो सब तो उतना ही है। लेकिन जब आप अर्थ पे थे तो 60 किलो आ रहा था, जब आप मून पे गए तो 10 ही किलो आया। पर आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो खून है, जो हड्डी है, वो तो उतना ही है। लेकिन फिर भी अर्थ पे आपका वेट ज़्यादा क्यों आ रहा था? क्योंकि अर्थ आपको जोर से अपनी ओर खींच रही थी। इसका जो खींचने का ताकत है ना, जो फोर्स, जिसको बल, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो ज़्यादा है स्मॉल जी। लेकिन मून पे कम धीरे से खींच रहा है। चंदा मामा हमको धीरे से खींचते हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचते। तो ज़्यादा ज़ोर से जब खींच नहीं रहे तो यहाँ से भागना भी आसान है ना। तो यहाँ पर आप सिर्फ यही स्पीड रखेंगे, आप इसके यहाँ से निकल जाएंगे। इसी स्पीड से आप अगर यहाँ से चलेंगे तो आप इसके फील्ड से, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल आएंगे। लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए आपको ये वाला स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली एस्केप वेलोसिटी का ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सतह पे कितना है और चंद्रमा के सतह पर कितना है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे अपना एस्केप वेलोसिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।